ऐसे कई सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन हाई कमीशन है उनको स्कॉटलैंड के गुरुद्वारे में खालिस्तानियों द्वारा एंटर करने से रोका गया है। तो आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, इंडियन हाई कमिश्नर्स गुरुद्वारा विजिट ब्लॉग इन स्कॉटलैंड बाय प्रो खालिस्तानी। इसके बाद इंडिया द्वारा अर्ज किया गया यूके से इंडियन हाई कमिश्नर और जो डिप्लोमेट है उनकी जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए और इसके पीछे जो भी एलिमेंट है उनको सजा दी जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों जो इंडियन डिप्लोमेट और जो हाई कमीशन है उनको एंटर करने से रोका गया। स्कॉटलैंड में इंडियन हाई कमिश्नर को ग्लासगो गुरुद्वारा कमेटी द्वारा इनवाइट किया गया था, जिसके बाद इंडियन हाई कमिश्नर दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन सिख के यूथ यूके इंस्टाग्राम पेज द्वारा एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप रेडी हैं इंडियन हाई कमिश्नर को लंगर खिलाने के लिए। उसके बाद जो विवाद है वो बढ़ गया और कुछ प्रो खालिस्तानी द्वारा उनको रोका गया, उनके साथ इंसल्ट की गई। कुछ खालिस्तानी उनकी कार की तरफ भी पहुंच गए जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि जो जबरदस्ती शीशा है उसको खोलने की कोशिश की जा रही, लेकिन बाद में वो चले जाते हैं। और खालिस्तानी द्वारा कहा जाता है कि कोई भी इंडियन जो ऑफिसर है उसको गुरुद्वारे में एंट्री करने से मना किया जाएगा। इसी प्रकार वहीं इस टॉपिक को लोकल पुलिस के साथ भी उठाया गया और एक्शन लेने की बात कही गई। यूके गवर्नमेंट द्वारा किसी प्रकार की अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनका कहना है कि प्रो खालिस्तानी सेंटीमेंट है उसकी यूके में कोई जगह नहीं है और उनका कहना है कि जो यूके है वो प्रो खालिस्तानी जो सेंटीमेंट है उससे निपटने की कोशिश कर रहा है। और उनके द्वारा कहा गया कि जो यूके है और भारत है साथ में मिलकर इस पर काम करेंगे। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का ये भी कहना है कि इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड डील है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आगे भी ये ऐसी कंटिन्यू रहेगी। अराउंड दी वर्ल्ड जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी है लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, क्या इसका जो सीधा संबंध है वो कनाडा से जुड़ा हुआ है? तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो इंसिडेंट हुआ है उसका सीधा जो कनेक्शन है कनाडा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कनाडा की पीएम द्वारा इंडिया पे आरोप लगाया गया था कि इंडियन जो एजेंट है उनके द्वारा जो खालिस्तानी समर्थक यानी जो निर्जर था हरदीप सिंह निर्जर उसकी हत्या की गई थी और उनके द्वारा ये जो भाषण है यानी जो स्पीच है वो पार्लियामेंट में दी गई थी, जिसके बाद कनाडा में इंडियन हाई कमीशन के बाहर विरोध किया गया और जो यूके है वहाँ पर भी विरोध किया गया और अब इस प्रकार के जो इंसिडेंट है वो यूके के स्कॉटलैंड में हुआ है। कनाडा खालिस्तानी को एक तरीके से घर बन चुका है, स्वर्ग बन चुका है और जो खालिस्तान है वहाँ पे जो कनाडा उसका पूरा समर्थन मिलता है, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है प्रो खालिस्तानी को सपोर्ट करती है। क्योंकि एक रीज़न है वहाँ का वोट बैंक, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका एक बड़ा शेयर खालिस्तानी जो समर्थक है उनसे आता है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा रहती है कनाडा में। और जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है उसका कोalition है एक खालिस्तानी समर्थक पार्टी के साथ जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। और खालिस्तानी समर्थकों द्वारा जस्टिन ट्रूडो पर दबाव डाला गया था कि निज्जर की जो किलिंग हुई है उसको वर्ल्ड वाइड बनाया जा सके और इसका रिजल्ट ये निकला कि जो कनाडा उसके द्वारा इंडियन हाई कमिश्नर को एक्सपेल कर दिया गया था। इसके रिस्पांस में जो इंडिया है उसने भी सेम स्टेप लिया और कनाडा के हाई कमिश्नर को इंडिया द्वारा भी एक्सपेल कर दिया गया था, जिसके बाद जो इंडिया और कनाडा है उनके जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। अब देखना होगा कि जो यूके की गवर्नमेंट है कोई स्टेप लेती है या जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं आगे चल के ना हो। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया जो यूके के रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर मिलती रहे।